नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है दीप रंजन पे। मैं हूँ दीप रंजन और आज हम करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिस नेम स्नेक चार्मर स्टोरी, यानी कि एक सपेरे की कहानी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि इस चैप्टर से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर वहाँ पे बात नहीं होती तो हम दूसरे चैनल्स पे भी जा करके अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। एंड सो लेट्स स्टार्ट आवर स्नेक चार्मर स्टोरी। I am Aryanath. I can do something special which I'm sure you none of do. I play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snake dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We peoples are known as Kalbelias. My grandfather Roshan Ataji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes and he tells many stories about their past. Come and listen about their story. यानी कि मैं आर्यनाथ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैं लगता तो मेरे को यही है कि आप में से कोई नहीं कर सकता, ये कि वो बीन बजा सकता है। हाँ, आप बीन नहीं बजा सकते ना, यू कैन नॉट प्ले द बीन बिकॉज यू हैव नॉट लर्न द बीन आर्ट। बट इन्होंने बीन आर्ट सीख रखी है किससे? अपने फैमिली मेंबर से। और इन पीपल को कलबेलियाज यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सांपों को पकड़ते हैं और सांप से प्यार करते हैं उनको कलबेलियाज कहते हैं। और इनके दादाजी रोशन अता जी बहुत ही बड़े वो थे सपेरे और वो फेमस थे राजस्थान में। और वो कोई भी सांप को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई थी अपने बीते हुए कल के बारे में। तो चलिए अब हम आपको आज की कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले कहानी स्टार्ट हो तो मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूंगा, नाग गुम्पान। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, यू कैन सी द डिजाइन। ये देखिए ये इतना अच्छी रंगोली पता है कहाँ बनती है? ये बनती है साउथ इंडिया में, जैसे गुजरात हो गया, सरसता हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और बहुत बहुत सारे। ये जो है ये बनती है। अब चलिए हम इसकी कहानी सुनते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स यानी दादाजी की यादें। From the time of my grandfather and great grandfather, we have also been saperas, snake charmers. Snakes have an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snake in bamboo baskets. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around. We would take our snake and basket. यानी कि दादाजी की यादें में ये है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी के ग्रैंडफादर और उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उनके भी दादाजी के पिताजी के दादाजी, उन्होंने सपेरास हुआ करते थे उस समय से, यानी कि स्नेक चार्मर। और स्नेक उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एंड वो गांव से गांव स्नेक को पकड़ करके ले जाते थे। जब भी वो किसी गांव में रुकते थे या फिर गांव में वो करते थे स्नेक का डांस, तो बहुत सारे पीपल एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और वो उनके
स्नेक्स को देखने के लिए बहुत ही वो मतलब कि वो रहते थे, यानी कि गैदर हो जाते थे. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many type of medicine for them. We made this medicine from plant and from the forest. I had learned all this from my grandfather. I feel nice I could help people with my medicine even if doctor and hospital were far. In return, people would give us some money and food grains. In this way, would manage our life. यानी कि इस तरीके से पीपल रहते थे. परंतु अगर गलती से वो सपेरा किसी को मतलब वो सांप किसी को काट लेता था कोई भी, तो हमारे जो टिन यानी कि हमारे एक डब्बे में बहुत सारी मेडिसिन हुआ करती थी. वैसी मेडिसिन नहीं जो आजकल हम कैप्सूल में खाते हैं, वैसी मेडिसिन जो लगाई जाती है. और वो किससे बनती थी? फॉरेस्ट और प्लांट. परंतु आजकल लोग ये सब नहीं करते. ये सब आजकल सिर्फ गांव में ही चलता है. आजकल शहर में तो हॉस्पिटल में कैप्सूल आ चुके हैं और यही दवाई आजकल कैप्सूल में बनती है. मैं ये नहीं कह रहा कि रूल चेंज हुए. रूल बस इतना चेंज हुआ है कि वो जो दवाई पहले हम लगाते थे उसको अब आज हम खाते हैं. और अगर कभी किसी को सांप काट लेता था तो हम उनकी मदद करते थे. अगर डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल हमसे बहुत ही दूर होते थे तो हम उनकी मदद करते थे. और जब वो लोग ठीक हो जाते थे तो हमें कुछ पैसे या फिर खाना देते थे जिससे हम अपना चलाते थे, वो जिंदगी कटती थी. Sometimes I was called to places of the bite and I tried to find out which snake had bitten in the person. I would then give a medicine for that, but I have not always been the type of help. As you know, some snake bite can even cause death on the spot, but most of snakes are not poisonous. यानी कि मुझे कभी कभी किसी प्लेस पे बुलाया जाता था, यानी उनके दादाजी को कभी कभी कहीं बुलाया जाता था. जब किसी को सांप काट लेता था या फिर उसको पहले से कटा होता और उसको वहां पे दर्द होता था, और हम अपने बैग या फिर जो भी हमारे पास सामान होता था उससे निकाल के उनको दवाई देते थे. पर हम ये भी पता लगाते थे कि उसको कब किस सांप ने काटा है और किसने नहीं काटा. परंतु ये नहीं होता कि हर सांप के ही दांत में जहर हो. हर सांप के दांत में जहर नहीं होता. परंतु आजकल कुछ ही स्नेक्स रहे हैं, 4 तरह के स्नेक्स होते हैं इंडिया में जिनमें जहर पाए जाते हैं. और कुछ समय ये डेथ भी ला सकता है, यानी मारने की बीमारी ला सकता है जहर. इसलिए कभी कभी तो हमें भाग भाग के भी जाना पड़ता था. परंतु इसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी. इसकी वजह से हम यानी कि ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ता था. पर आजकल क्या हुआ है बच्चों, आजकल तो हॉस्पिटल आ गए हैं, नर्स आ गए हैं, डॉक्टर्स आ चुके हैं. Sometimes when some farmers would come running for the help shouting snake, snake, I would catch that snake. After all, catching snakes was some time I had been doing since my childhood. Oh, those were good days. We could help a lot of people in many ways. We would entertain them. It was not like today, when everyone watches TV for entertainment. When I was grew older, my father taught me how to remove these poisonous teeth fangs. He also taught me how to close and tube of poisonous in the snake mouth. यानी कि कभी अगर फार्मर मेरे पास दौड़ दौड़ के आते थे कि हमारे
खेत में सांप आ चुका है तो मैं वहां पे जाकर के सांप को पकड़ लिया और समय बीतता गया और मेरा चाइल्डहुड बढ़ता गया। परंतु पुराने दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतते थे। हम बहुत सारे लोगों को पता है कैसे एंटरटेन करते थे सांपों से। परंतु आजकल सबके घर में टीवी हो चुकी है जिससे वो एंटरटेनमेंट देखते हैं, हर कुछ शो देखते हैं। पुराने जमानों में ऐसा नहीं होता था। सब लोग हमारी कला देखते थे, हमें पैसे देते थे, इसी कारण हमारा रोजगार चलता था। जब मैं 20-30 साल का हो गया तो मेरे पापा ने, जो मतलब कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इनको पॉइजनस सांपों के टीथ निकालना सिखाया ताकि उनको हार्ट भी ना हो और वो मतलब कि आराम से निकाल सके। और उनके मुंह में ट्यूब घुसाना सिखाया कि जिससे उनका सारा जहर निकल सके। परंतु आजकल कोबरा में भी जहर नहीं रहा है क्योंकि आजकल लोग जंगलों में जा जाके सभी सांपों के मुंह से फैन निकाल के पॉइजन, कम से कम पता है आपको 1 लीटर के कितने स्नेक्स के वो निकालने पड़ते हैं? कम से कम 1 लीटर के लिए 1000 स्नेक्स से भी ज्यादा स्नेक्स के मुंह में जा जाके निकालना पड़ता है क्योंकि जहर तो बस बहुत ही कम चीज होती है। परंतु आजकल अगर आपको 1 लीटर भी पड़ गया तो कम से कम उसके दोषी होंगे 1000 स्नेक्स। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। Have you ever seen animal playing a bean? Where? Yes, I have seen a snake charmer playing a bean. I have seen them in a fair. हाँ, मैंने स्नेक चार्मर को देखा है बीन बजाते हुए। वो एक मेले में बीन बजा रहे थे। Have you ever seen a snake? Where? क्या तुमने कभी सांप को देखा है? Yes, I have seen the snake. The snake charmer catch the snake and do the snake dance. Also in paddy fields I also see some snakes, but they are not poisonous because they are colors. And आजकल सब लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि स्नेक इतने सारे कलर के होते हैं, स्नेक इतने सारे सिर्फ और सिर्फ 4 ही कलर के स्नेक होते हैं, व्हाइट एंड येलो, गोल्डन जैसे, ब्लैक और ग्रीन। और इसके अलावा लाल स्नेक तो होते ही नहीं है। जो लोग लाल लाल कुछ देख लेते हैं ऐसे पट्टी तो भाग जाते हैं स्नेक, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैंने जो स्नेक को देखा वो देखा स्नेक चार्मर या फिर कभी मैंने खेत में भी देखा होगा। क्या तुम कभी अवेयर यू स्केयर बाय, क्या तुम कभी उससे डरे हुए थे? Yes, I was scared by it. I have heard that snake are poisonous. हाँ, आजकल के लोग इन स्नेक से डर जाते हैं क्योंकि हमें पुरखों यानी हम सुनते आए हैं कि स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, वो डस लेते हैं हमें, इसके कारण हम उनसे डरते रहते हैं। परंतु इस डर को दूर करने के लिए आजकल हमारे लिए स्नेक चार्मर्स हमें सिखाते हैं। उन्होंने ये भी बता रखा है कि हर स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, सिर्फ 4 ही प्रकार के स्नेक पॉइजनस होते हैं और ये स्नेक्स हर जगह नहीं पाए जाते हैं। Do you think all snakes are poisonous? No, I did not think so. मैं आपको कितने बार कह रहा हूँ कि 4 ही तरह के स्नेक पॉइजनस होते हैं। क्या सब तरह के स्नेक्स पॉइजनस होंगे? No, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि हर स्नेक्स पॉइजनस होंगे। And chapter number 1, you have read that snake have not here, which you can see. Can the snakes hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? आपने चैप्टर नंबर 1 में तो सुन लिया कि स्नेक्स के कान नहीं होते हैं, परंतु क्या आपने सोचा है कि स्नेक्स जब हम बीन बजाते तो स्नेक कैसे नाचने लगता है? अभी तक जो भी बीन बजा के आ रहे हैं और आपको लग रहा है वो अपने कान से सुन के स्नेक निकाल रहे हैं। स्नेक्स के पास कान नहीं होते हैं, वो हमारी बात को भी नहीं सुन सकते हैं, पता है आपको? और वो ज्यादातर आजकल सपेरे क्या
करते हैं कि स्नेक्स को मार मार के उनको सिखा देते हैं कि बीन पे उनको नाचना है। पर यहाँ पे एक और आंसर है, मेरे हिसाब से तो यही होगा, पर यहाँ पे एक और आंसर मूवी देख लेते हैं। Snakes cannot hear the bean, they dance when the bean moves। मतलब कि हम उनको सिखा के रखा जाता है कि बीन जैसी मूव होगी वैसे ही डांस करते रहना तुम्हें, तभी तो वह एकदम गोले गोले या फिर ऐसे नाच करते हैं। देखा होगा आपने, बीन बजती होगी तो कैसे नाचते होंगे। नहीं देखा तो आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्नेक डांस एंड देन द बीन मूव होगी, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि सब आपकी आंखों का धोखा है। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Aryanath, your father used to travel ever since I was a young child. He learned to play the bean without being taught. These days it is difficult. Now the government had made a law that no one catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin at high prices. So they made a law against this. Now with the law, how will we earn our livelihood? People never kill snake and sold their skin. People say that we keep snakes in a bad manners, bad conditions. मतलब अब बोलते हैं, अब ये जो मतलब कि इनके दादाजी हैं वो भी अब स्नेक्स पालते नहीं है, अब इनके पापा काम करते हैं। उनके पापा बहुत दूर दूर जाया करते थे बीन बजाने, बिना कुछ सोचे। पर आजकल ये बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि कोई भी सांप को नहीं पकड़ सकता है और किल नहीं कर सकता है। पर हमारे वो थे पीपल जो हमसे जला करते थे, चिढ़ते थे कि ये स्नेक्स को क्यों पाल रहे हैं, ये स्नेक्स को नहीं रखते, तो उन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन की कि हम स्नेक्स को बहुत ही बुरे कंडीशन में रखते हैं, हम उनको मारते हैं, हम उनको बेच देते हैं। तो जिसके कारण हमें जेल भी हुई थी एक बार, परंतु हमारे जेल से निकलने में हमारी पड़ोसियों ने मदद की थी। एंड यहाँ पे एक टीचर के लिए नोट है, अगर टीचर्स वीडियो देख रही हैं तो if possible explain about poisonous fangs, ducks and their removable showing visible aids। कि ये पॉसिबल है कि poisonous fangs और duck रिमूवल होते हैं showing visible aids, यानी कि आप एड्स को लगा करके उनके दांत या फिर उनके जीभ को निकाल सकते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टीचर्स, ये टीचर पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप टीचर हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्नेक्स देख के आपको भाग जाएंगे, क्योंकि आपको हाथ में आपके एड्स देख लेंगे और वो आपसे दूर भाग जाएंगे, जिसके कारण वो तो एक छटपटाने लगेंगे और वो कहीं भी दस सकते हैं। तो ये आसान नहीं होगा और वो कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। If we want, we could earn lot of snake by killing snakes, but we would not learn them. Snakes are our treasure. We pass on generation another. We have a gift snake to our daughter when they married, and our Kalvilya dance we have also made some dance of snakes. Aryanath, we will make a different life for yourself. You have got your father's gift by playing the bean, and your cousin and form our bean and party and date people. But do not waste this knowledge about snakes and have got from elders. अगर हम चाहते तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि स्नेक को मार के बेच देते, परंतु हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि स्नेक हमारे लिए हमारे खजाने थे। एंड यहाँ तक कि हम अपनी बेटियों की शादी भी होती थी तब हम उनको गिफ्ट भी करते थे स्नेक। और हम लोगों को कलबेलियास डांस भी आता है। ये देखिए कलबेलियास डांस, बीन बजा रहे लोग। यहाँ पे कौन कौन से म्यूजिकल यूज होते हैं पार्टी में? इसमें बीन, तुंबा, कंजड़ी एंड ढोल एक्सपेक्ट ढोल और अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम ड्राई गार्ड लौकी। एक ऐसी जो इंस्ट्रूमेंट होती है वो लौकी से बनती है, जो सांपों को बहुत पसंद होती है, इसलिए वो नाचते हैं। एंड यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट, आपको एक फादर गिफ्ट मिला है कि तुम बीन बजा सकते हो। अगर तुम्हें भी कभी ऐसी परेशानी आए तो तुम बीन जरूर बजा सकोगे। और तुम्हारे जो कजन्स हैं,
आजकल वो पार्टी करते हैं, ये मतलब कि ये सब करके पीपल को एंटरटेन करते हैं। पर आजकल कोई भी पीपल एंटरटेन नहीं होता, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलते ये देखने के लिए। पर अपनी ये जो सपेराओं की वो है, इसको वेस्ट मत करो। यहाँ पे अगर उनको स्नेक नहीं मिलता है कोई नचाने के लिए, तो वो एक औरत को ही स्नेक बना के या फिर किसी को भी स्नेक बना के नचाते हैं, पर वो भी इन्हीं के काम में शामिल होते हैं। देखिए कैसे। Share knowledge about snake with children. Town and cities tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. Tell them how snakes are friends of farmers. They eat the rats in the fields. Otherwise, rat would not eat the crop. Now to tell our stories. Also make a new story of your life to tell your grandchildren. मतलब कि ये जो नॉलेज है ये अपने बच्चों के साथ शेयर करना, और ये शहर और गांव में भी शेयर करना जब तुम्हारे बच्चे जाए तो वहाँ पर। और कभी भी ये मत कहना किसी को कि वो सांप से डरे, ये कहना कि उनके वो दोस्त होते हैं, क्योंकि अगर फार्मर की हेल्प ना करे तो रैट जो होंगे वो पूरी फसल खा जाएंगे, परंतु स्नेक्स रैट को खा लेते हैं, जिससे रैट फसल को नहीं खा पाते। और अब तुम भी अपनी कहानी की एक नई स्टोरी बनाओ आर्यनाथ, और अपने ग्रैंड यानी कि अपने पोता पोतियों को ये स्टोरी जरूर सुनाना। एंड ये देखिए, ये कलबिलिया डांस होता है एंड ये पार्टी में बजाया जाता है कलबिलिया डांस। एंड यहाँ पे एक टीचर नोट एक और लिखा हुआ है, दिस इज नरेट फोकस ऑन देयर रिलेशनशिप एंड बिटवीन द स्नेक्स एंड बाय टीचिंग some cultivate and cultivate and the most of treat animal badly, which is common preferences and we should not hurt and tease animal. आजकल हमें स्नेक्स जानवर की स्टोरी में जैसे स्नेक से दोस्ती करवाई है, वैसे हमें हर एनिमल से दोस्ती करनी चाहिए। हमें एनिमल को मारना नहीं चाहिए, उनको बुरी कंडीशन में रखना नहीं चाहिए, जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। हमें उनको मारना नहीं चाहिए, बल्कि अगर वो सर्कस में भी हैं तो उनको कहना चाहिए कि इस सर्कस में बस एनिमल को 1-2 हफ्ते के लिए रखो, और सर्कस भी कम से कम बहुत ही कम दिनों के लिए खोलो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।